नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम न्यूटन के तीसरे नियम अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की चर्चा करेंगे। इससे पहले आपने देखा न्यूटन का पहला और दूसरा नियम, आशा करता हूँ वो सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तीसरे नियम की बात करते हैं, बहुत आसान है, आपने नॉर्मली सुना भी होगा। न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसका स्टेटमेंट समझ लीजिए। जैसा कि हम लोग समझते हैं कि जब हम एक वस्तु पर कुछ बल लगाते हैं तो वह वस्तु उतना ही बल विपरीत दिशा में हमारे ऊपर लगा दी, यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक वस्तु क्रिया रूप में दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है, एक वस्तु क्रिया रूप में दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बल उतना ही लगेगा जितना पहली वस्तु ने लगाया है, लेकिन दिशा क्या हो जाएगी? विपरीत दिशा में। किसके? प्रतिक्रिया स्वरूप लगाती है। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट ए है और ये एक वस्तु 2 है, बी है। ये इस पे बल लगाएगी तो ये उस पर उतना ही बल लगाएगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। अगर वस्तु ए ने बी पर बल लगाया है इस दिशा में 10 न्यूटन का, तो बी क्या करेगी? इस अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का बल ए पर लगाएगी। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। दूसरे स्टेटमेंट में अगर देखें, सरल शब्दों में देखें, प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यही न्यूटन का तीसरा नियम है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से भी जाना जाता है। कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। बंदूक से गोली दागने पर झटका लगना। जब भी बंदूक चलाई जाती है तो झटका लगता है। उसकी वजह है कि बंदूक से जब गोली आगे निकलती है तो झटका पीछे की ओर लगता है। ये किस पर आधारित है? न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। नाव खेने के लिए चप्पू से जल को पीछे हटाना। जब भी आप नाव देखते हैं, नाविक जब नाव चलाता है तो एक लकड़ी के चप्पू से पानी को पीछे धकेलता है। वो पानी पर बल लगाता है, पानी नाव पे बल लगाती है तो नाव आगे बढ़ जाती है। इसी तरह से तैरने के लिए पानी को पीछे धकेलना। जब आप तैरते हैं तो पानी से पैर को हाथों से पानी को पीछे धकेलते हैं, अर्थात अपने हाथों से आप पानी पे बल लगा रहे हैं तो पानी आप पे बल लगाएगा तो आप क्या हो जाएंगे? आगे की ओर बढ़ जाएंगे, अर्थात तैरने लगेंगे। इसके अलावा घोड़ा चलते समय अपने पैरों को ज़मीन पर जोर से मारता है। जब घोड़ा दौड़ रहा होता है तेज़ी से तो क्या करता है? अपने पैरों को ज़मीन पर मारता है। तो घोड़ा अपने पैरों से ज़मीन पर बल लगाता है तो ज़मीन घोड़े के पैरों में बल लगाती है और घोड़ा आगे बढ़ जाता है। ये सारे एग्जाम्पल न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित हैं। आशा करता हूँ ये नियम भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद सीटेट ईवीएस सेक्शन में कुछ टॉपिक केमिस्ट्री के रहेंगे, जिसमें तत्व, यौगिक, मिश्रण इत्यादि की बात होगी। और आशा करता हूँ फिजिक्स के जितने भी टॉपिक्स मैंने अब तक आपको कराए हैं वो काफ़ी अच्छे समझ में आए होंगे। देखिएगा, ये टॉपिक जो मैंने आपको सीटेट ईवीएस सेक्शन में कराए हैं, ये सीटेट के लेवल से कराए हैं। और जब हम कोर फिजिक्स की बात करेंगे, जैसे न्यूटन के अगर हम इस नियम की बात करें, तीसरे नियम की बात करें, तो यहाँ हम एक नियम और पढ़ते हैं, संवेग संरक्षण का नियम। और रॉकेट का जो आप देखते हैं, रॉकेट का उड़ना, बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं। या नाव से कोई व्यक्ति आगे की ओर कूदता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। ये सब संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित हैं। चूँकि सीटेट के ईवीएस सेक्शन में प्रश्नों का स्तर इतना हाई नहीं रहता, इसलिए मैं उन चीज़ों को यहाँ कवर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं आपको कोर फिजिक्स पढ़ाऊँगा तो उन सभी बारीकियों को आपके साथ डिस्कस करूँगा, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायो की हो, कंप्यूटर्स की हो, या अन्य सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो। बहुत बारीकी से मैं हर बिंदु पर चर्चा करूँगा। यहाँ सीटेट ईवीएस के सेक्शन के हिसाब से मैं चीज़ों को आसान करके पढ़ा रहा हूँ। और अभी मौसम, आई होप अगले महीने में सितंबर में मौसम ठीक हो जाएगा। तो चूँकि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होना है और यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होना है, लेखपाल परीक्षा भी प्रस्तावित है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये परीक्षा इस साल के लास्ट तक, अर्थात दिसंबर तक या अगले साल के प्रारंभ में होंगी। तो मैं जैसे ही मौसम ठीक होगा तो पॉलिटी की कक्षाएं शुरू कर दूंगा। पॉलिटी के साथ या तो मैं इकोनॉमिक्स को मर्ज करूंगा या पॉलिटी के साथ में ज्योग्राफी को मिक्स करूंगा। तब तक आप सीटेट ईवीएस लेक्चर देखते रहिए और उसके बाद जैसे ही मौसम ठीक होगा आपको अन्य सब्जेक्ट के लेक्चर मिलना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू।